सेवा में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय GSR 858 दिनांक 11 नवंबर 2025 द्वारा फिटनेस शुल्क बढ़ोतरी पर गंभीर आपत्ति तथा अधिसूचना को तत्काल स्थगित करने हेतु निवेदन। महोदय, हम राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति देश भर के लाखों ड्राइवरों, टैक्सी, ऑटो चालकों, छोटे वाणिज्यिक वाहन मालिकों तथा उनके परिवारों की ओर से उपरोक्त अधिसूचना पर अत्यंत गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हैं। दिनांक 11 नवंबर 2025 को जारी GSR 858 के अंतर्गत फिटनेस शुल्कों में की गई अत्यधिक बढ़ोतरी न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि चालक समुदाय की आजीविका पर सीधे प्रहार के समान है। ये निर्णय जमीनी वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है और परिवहन क्षेत्र के सबसे कमजोर वर्गों पर असंगत बोझ डालता है। हमारी प्रमुख आपत्तियां की ऑब्जेक्शंस। 1. शुल्क में कई गुना वृद्धि गरीब चालक परिवारों पर असहनीय मार। नया शुल्क ढांचा, जो कई श्रेणियों में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए तक कर दिया गया है, देश के लाखों गरीब व मध्यम वर्गीय वाहन चालकों के लिए असहनीय है। एक चालक जिसकी मासिक आय मुश्किल से 12,000 रुपए माइनस 18,000 होती है, वह इतने भारी फिटनेस शुल्क कैसे वहन करेगा? ये बढ़ोतरी व्यवहारिकता और सामाजिक न्याय दोनों के विपरीत है। 2. फिटनेस प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं, सुधार के बिना शुल्क वृद्धि अनुचित। वाहन फिटनेस सेंटरों में न मशीनरी में उन्नयन हुआ, न पारदर्शिता बढ़ी, न समयबद्ध सेवा उपलब्ध हुई, फिर भी शुल्क में अचानक और अत्यधिक बढ़ोतरी का कोई तार्किक औचित्य नहीं है। 3. 15-20 वर्ष पुराने वाहनों पर दबाव बढ़ाना, करोड़ों लोगों की आजीविका खतरे में। देश का बड़ा हिस्सा ऐसे वाणिज्यिक वाहन उपयोग करता है जो 10 वर्ष से पुराने, अनेक राज्यों में 15-20 वर्ष तक चलन में रहते हैं। नया शुल्क सीधे चालक को मजबूर करेगा कि वह या तो वाहन स्क्रैप करे या महंगी EMI लेकर नया वाहन खरीदे। यह नीति गरीब और मध्यम वर्गीय चालकों के लिए घातक सिद्ध होगी। 4. जन सुझावों की अनदेखी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधूरी। 27 अगस्त 2025 की प्रारूप अधिसूचना पर देश भर के संगठनों ने लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थी, परंतु अंतिम अधिसूचना में उन आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। यह नीति निर्माण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाता है। 5. परिवहन क्षेत्र पर गंभीर राष्ट्रीय प्रभाव। इस शुल्क वृद्धि का सीधा असर होगा। ऑटो टैक्सी किराए बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स महंगा होगा, महंगाई पर सीधा दबाव पड़ेगा, लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिरता टूट जाएगी। ये केवल चालकों का नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। हमारी मांगे, डिमांड्स ऑफ द नेशनल ड्राइवर यूनाइटेड फ्रंट कमेटी। 1. GSR 850A अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। 2. फिटनेस शुल्कों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए तथा पुरानी दरों को ही बरकरार रखा जाए। 3. फिटनेस प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन पर ध्यान दिया जाए, शुल्क वृद्धि पर नहीं। 4. सभी राज्य और केंद्रीय स्तर पर ड्राइवर संगठनों के साथ आपात बैठक बुलाई जाए ताकि नीतियों का निर्माण जमीनी स्तर की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर हो सके। 5. परिवहन क्षेत्र के आर्थिक ढांचे को समझते हुए गरीब वाणिज्यिक वाहन चालकों को विशेष राहत प्रदान की जाए। समिति का अंतिम निवेदन। माननीय महोदय, ये केवल एक अधिसूचना का विरोध नहीं, बल्कि देश के करोड़ों चालक परिवारों की आजीविका और भविष्य की रक्षा का प्रश्न है। ड्राइवर समाज देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। मालवाहक, टैक्सी, ऑटो, स्कूल वैन, ग्रामीण परिवहन, सभी की रीढ़ यही वर्ग है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी गंभीर आपत्ति को संज्ञान में लेंगे और इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करेंगे। सादर, राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति। KGN न्यूज रिपोर्ट। संपादक सैयद अफसर पटेल, निपानी।
न घेता एकदम पाचपट ते झापट वाढवला आहे. त्याच्या विरोधात आम्ही केंद्र सरकारला निवेदन देतोय ते तुम्ही पुढे पाठवावं. पहिला रेग्युलर गाड्यासाठी 800 पासून 1500 फी होती. ती फी आता 7,000 पासून 28,000 पर्यंत झाली आणि हे आमच्या सामान्य रिक्षा चालकांना, टॅक्सी चालकांना, ट्रान्सपोर्ट चालकांना न परवडणारे आहे. अगोदरच महागाईचा फडका वाढला आहे, त्यामुळे आता ही फी जर का वाढ केली तर परत पुन्हा महागाई वाढणार आहे. महागाई वाढून आमचे भाडे वाढणार, त्याच्यावर जनसामान्य लोकांच्या जीवनावर परिणाम होणार, परत पुन्हा सगळ्या वस्तूंची दरवर वाढणार. त्यासाठी केंद्र सरकारनं, राज्य सरकारने आज जातीने लक्ष घालून आमच्या मागणीचा पाठपुरावा करावा आणि पूर्व जी फी होती त्याची पूर्व फी ठेवावी. याच्यासाठी कर्नाटक राज्य रिक्षा टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन तसेच निपाणी शहर मध्यवर्ती रिक्षा चालक मालक संघटना उत्तर कर्नाटक रिक्षा चालक तुमच्या वतीने निवेदन देते. अन्य ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರ एक 2 मिनिट थांबा.